पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है तो मैदानी इलाकों में जानलेवा बर्फीली हवाएं इस वक्त चलना शुरू हो गई, जिसके बाद दिल्ली वालों को भी अब थोड़ा बहुत शिमला वाली ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसी ठिठुरन बढ़ी है कि घरों से निकलना जो है वो दुश्वार हो गया। हाल तो ये हो गया कि धूप निकल रही है लेकिन सर्द हवाओं के चलते कोई धूप में नहीं जा रहा। 28 साल के बाद अचानक मौसम ने क्यों करवट बदली है, शीतलहर पर देखिए ऑल इंडिया रिपोर्ट। पहाड़ों पर बेधड़क बर्फबारी हो रही, आसमान से सफेद आफत बरस रही। घर मकान ही नहीं, पहाड़ के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए, सड़कें गायब हो गई और जिंदगी घरों में कैद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बर्फ की चादर बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी बेलगाम हो चुकी है, जिसके बाद जन्नत में जगह जगह जाम लगा हुआ है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी के दिलकश नजारे दिखाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में सफेद चादर से ढके 4 धाम के दर्शन करवाएंगे। हिमाचल के पिकनिक स्पॉट से लेकर बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज मस्ती की तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहाड़ों पर मौसम के डबल डोज का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखिए, जहां सर्द हवाएं कानों को चीरती हुई दिमाग को सुन्न कर रही। हार्ड कपा देने वाली ठंड हड्डियों को गला देने पर आमादा है। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का इतनी जल्दी रिएक्शन होगा। ठिठुरन ऐसी बढ़ी है कि लोगों को अब सुबह शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरा और पाला तो परेशान कर ही रहा है। दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है जैसे शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जितनी जल्दी इस बार सर्दी आई है उतनी खुशी की लहर हम सब में क्योंकि गर्मी भी इतनी खतरनाक थी। उस टाइम तक हम यही सोच रहे थे कि कब यार मौसम बदले, और इस मौसम का तो वेट रहता है बहुत ज्यादा। तो पिछले इतने महीने से तो यही चल रहा था यार, थक गए फटाफट से कुछ ऐसा मौसम हो जाए जो सर्दी वाला, जिसमें जैकेट वैकेट पहनेंगे थोड़ा स्टाइल होगा। और दिल्ली में घूमने और खाने का मजा सर्दी का ही है, तो बहुत खुशी है हमें इस बात की। आप किस तरीके से, क्या आप भी सर्दी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे या फिर किस तरीके से तैयारियां सर्दी को लेकर, क्योंकि इस बार पहले सर्दी आई है? सर्दी मतलब बहुत अच्छा मौसम होता है और दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो सर्दी का इंतजार रहता है हमेशा। जो सर्दी है 25 दिसंबर के बाद पड़ती है, इस बार थोड़ी जल्दी पड़ गई है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे भाई ने भी कहा कि सर्दी में खाना और पहनना बहुत बढ़िया होता है। देखो जैकेट वैकेट सबने पहन रखी है बढ़िया से, तो बस वही है कि सर्दी ठीक है, अच्छी है, आ गई है जल्दी। अब देखते हैं कब तक रहती है। कड़कड़ाती हुई सर्दी ने दस्तक दे दी है राजधानी दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां सर्दी से बचने के लिए? यार सबसे पहली बात है कि 25 दिसंबर मतलब न्यू ईयर से पहले मेरे को लग रहा है कि बहुत खतरनाक सर्दी होगी, है ना, जैसी हवा चल रही है। तो तैयारी ऐसी है कि भैया इस बार और ज्यादा गर्म जैकेट खरीदी जाएंगी, है ना। और मैं भी बॉम्बे से जब आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में जैसे ही मैं एंटर करा मैंने राजस्थान की तरफ, तो एकदम से बहुत ठंड लगने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे जनवरी की सर्दी चल रही हो। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और बरसात के बाद लोगों को इस बात का अंदाजा तो था कि इस बार जो ठंडी पड़ेगी वो परेशान करने वाली होगी, लेकिन कोल्ड वेव इतना जल्दी चलने लगेगा, गलन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात की उम्मीद शायद ही किसी ने लगा रखी थी। और यही कारण है कि जब से कोल्ड वेव का असर बढ़ा है और इसके साथ ही गलन ज्यादा होने लगी है, सड़कें सूनी होने लगी हैं, लोग घरों में ही दुबके रह रहे हैं, चाय की दुकानों पर बिक्री बढ़ गई है और इसके साथ ही अब दुकानों पर गर्म कपड़े कम पड़ने लगे हैं। कि कुछ ऐसे साल गए जिसमें सर्दियां बहुत देर में आई और इस बार सर्दी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि इस बार जो अगर आप देखें तो दिल्ली का तापमान भी 50 से ऊपर डिग्री गया था और बारिश भी काफी हुई है, तो हम शुक्रगुजार है कि सर्दी अच्छी आए। दिल्ली की सर्दी ऐसे ही मशहूर नहीं है। अब देखिए दिसंबर में ऐसी ठंड पड़ रही है कि दिन में धूप सेकना तक भारी पड़ रहा है, जबकि सुबह और शाम कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। धुंध ऐसी कि अक्षरधाम मंदिर भी दूर से दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या होगा आगे जाके थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली विंड्स आएगी नॉर्थ इंडिया में, साउथ ईस्टर्ली, तो थोड़ा मॉइस्ट विंड्स आने की संभावना है। मगर अगर दिल्ली की खास बात करें तो टेम्परेचर्स में 1 से 2 डिग्री गिरने की संभावना है। तो अब आज जैसे पालम में 8 डिग्री के आसपास है, तो अगले 5 से 6 दिन में ये टेम्परेचर गिर के आपका 6 डिग्री के आसपास आने की संभावना है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिनके पास सिर छिपाने को ठिकाना नहीं। ऐसे में सरकार ने रैन बसेरों में इंतजाम तो किए हैं, लेकिन अचानक आई ठंड के बाद रैन बसेरे में भी जगह कम पड़ती दिखाई दे रही।
काफ़ी पड़ रही है और दिल्ली में तो वैसे काफ़ी ठंड है और ठंडी की शीत की लहर चालू हो गई है, तो हम तो लोग 3-3 4-4 कम्बल ओढ़े पड़े हैं भाई। खाने का भी व्यवस्था है, यानी हर चीज की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस रैन बसेरा से हम इतना संतुष्ट है कि जैसा कि हमको गेस्ट हाउस में भी सुकून नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से है ना मेन बसेरा, इसमें रुकने के लिए अच्छा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में भीषण शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन और ज्यादा ठंडी हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। इससे राजधानी में तापमान में गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पिछले 5 दिन से ठंडी हवाओं ने पारा गिरा दिया है। 12 दिसंबर को सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ था। इस दिन न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रहा था। पिछले 5 दिन से तापमान 4 से 7 डिग्री के बीच बना हुआ है और अगले 7 दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में सूखा पाला पड़ रहा है और 20 दिसंबर तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। शीतलहर चलेगी और सुबह शाम घना कोहरा छा सकता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अधिकतर इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर को पंजाब और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, बिहार और झारखंड में लोगों को शीतलहर के कहर से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कुछ दिनों तक हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। देश का अगर बात करें तो कोल्ड वेव का जो स्थिति है, सबसे सीवियर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है पंजाब से और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोल्ड डे भी रिकॉर्ड किया गया है, नॉर्थ मध्य प्रदेश में, और बाकी पूरा नॉर्थ इंडिया में ही कोल्ड वेव रिकॉर्ड की गई है। यूपी में भी सबसे बुरा हाल पश्चिमी यूपी का होने वाला है। मौसम विभाग ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत वेस्ट यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बिजनौर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर घोषित हुआ, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ। तो वहीं अयोध्या प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री था। अभी आधा दिसंबर भी नहीं बीता है और सर्दी का ये हाल है। सोचिए, अभी जनवरी और फरवरी बाकी है। कहा जाता है कि मैदानी इलाकों में शीतलहर तब चलती है जब पहाड़ों पर बर्फ गलनी शुरू होती है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ाने वाली बारिश भी अभी बाकी है। मैदानी इलाकों में भले ही लग रहा हो कि ठंड थोड़ी देर से आई, लेकिन पहाड़ी, खासकर जम्मू कश्मीर का हाल जुदा है। यहाँ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई थी और 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने के बाद से ही बर्फ से लदी वादियों को करीब से देखने के शौकीन सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से हर खूबसूरत चीज अपने साथ आफत लाती है, पहाड़ों पर बर्फीली छटा अपने साथ आफत का अंबार लाई है। घाटी में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से हो रही बर्फबारी के बाद सिर्फ पारा नहीं लुढ़का, बल्कि शीतलहर के बाद घाटी को जोड़ने वाली सड़कें भी जमने लगी। कई जगह तो हाल ये है कि मशीनों से भी बर्फ को हटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। कारगिल के जोजिला पास में -20 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, जबकि लेह में -12.8 डिग्री, गुलमर्ग में -9 डिग्री, पहलगाम में लगभग -7 डिग्री, पुलवामा में -6.7 डिग्री, शोपिया में 7.5 डिग्री, श्रीनगर में लगभग 3.5 डिग्री, सोनमर्ग और अनंतनाग में -7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। घाटी में यह हाल तब है जब चिल्लई कला का पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 21 दिसंबर से होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला 40 दिन का वो पीरियड है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, ओस जमने लगती है। तापमान माइनस से भी काफी नीचे चला जाता है। झीलें पूरी तरह से जम जाती हैं और कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 साल बाद समय से पहले शीतलहर का दौर शुरू हुआ है। इससे पहले दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर सामान्य से ज्यादा गर्म रहे थे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी यही हाल है। हर साल पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार रहता है, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न बदला है और क्लाइमेट साइकिल चेंज हुई है।
ठंड कितनी भी पड़े, मौसम कितना भी खराब हो, बर्फ गिरे या भीषण बारिश हो, पहाड़ पर भले ही कितना बड़ा डेंजर क्यों ना हो, लेकिन एडवेंचर के शौकीन और पहाड़ों को करीब से महसूस करने वालों के लिए कोई आफत नहीं बल्कि मौका होता है। देखिए, जब शीतलहर में लोग घरों में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस वक्त कुछ लोग मैदान में बर्फीले इलाके की तरफ चल दिए। हालात यह है कि सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां फिसल रही हैं, जान आफत में है। पहाड़ों पर इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल ढलान पर है, जहां गाड़ियों को कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलने लगती हैं। इस दौरान कई हादसे भी होते हैं, कई गाड़ियां आपस में भिड़कर रुक जाती हैं, कई गाड़ियां खाई में गिरते गिरते बचती हैं। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है उनकी जान बच जाती है, लेकिन कई बार हादसे लोगों की जान भी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच हो गया है। नदियां, नाले और यहाँ तक कि सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। सूरज ढलने के बाद बर्फ तेजी से जम रही है, लेकिन सैलानियों का आना कम नहीं हो रहा है। ठंड तो बहुत बढ़ चुकी है। आज दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें ठंड ज़्यादा होती है और हो भी रही है। और इससे दिक्कतें ये आ रही है कि नदी, नाले और पानी और सड़कें, जहाँ पर सड़कों में पानी बह रहा है वो भी एकदम से धूप छुपने के बाद जम जाता है। वैसे तो दिक्कतें काफ़ी हो रही है क्योंकि ठंड की वजह से लोग फिर इधर उधर नहीं जा पाते हैं और घरों में ही बैठना पड़ता है और अलाव या अंगीठी का सहारा लेना पड़ता है। गर्म कपड़े पहनकर ही देखिए, फिर टोपी दस्ताने लगाकर लोग घूमना पड़ता है। उत्तराखंड में भी 9 दिसंबर को सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री तक बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। मसूरी, औली, चक्राता समेत उत्तराखंड की सभी ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद पारा गिर गया है। बर्फबारी के बाद 4 धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है, जिसके बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 25% छूट का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 4 धाम आने वाले यात्रियों की बाकी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। जिस तरह से अभी पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, बिगड़ते मौसम को लेकर मौसम विभाग का जो अनुमान है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि ठंड से बचकर रहें और घर में रहकर ही ठंड का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।